वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम स्टडी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 1 से 10 दिसंबर तक के। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक कर दीजिए ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलते रहें। आइए शुरुआत करते हैं। भारत में कौन सी फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल रूस के स्पुतनिक 5 कोविड-19 वैक्सीन की 100 मिलियन से अधिक खुराक का निर्माण करेगी? तो आंसर है इसका सी, हटेरो। हटेरो नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी हर साल 100 मिलियन से भी ज़्यादा कोविड-19 वैक्सीन तैयार करेगी, जिससे नागरिकों तक कोविड-19 की वैक्सीन की पहुंच सुनिश्चित हो पाएगी। 2021 से ही ये कंपनी इस वैक्सीन को बनाने की तैयारी करेगी। तो आंसर है इसका सी, हटेरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जापान का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड मिट्टी के सैंपल लेकर पृथ्वी पर किस तारीख को वापस लौटेगा? तो आंसर है इसका सी, ए, 6 दिसंबर। तो आंसर है इसका ए, 6 दिसंबर। और इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है हायाबुसा 2 और जो एस्टेरॉयड जिसकी मिट्टी के सैंपल कलेक्ट किए गए हैं उसका नाम है रायुगु। तो रायुगु एस्टेरॉयड के मिट्टी के सैंपल लेकर ये स्पेसक्राफ्ट आ चुका है। जापान ने ऐसा दावा किया है। तो आंसर इसका 6 दिसंबर 2020। किस लघु फिल्म को 93वें अकादमी पुरस्कार में भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के तौर पर चुना गया है? तो शॉर्ट फिल्म की बात हो रही है यहाँ पर। तो आंसर इसका बी, शेमलेस। और कीथ गोम्स ने इसको डायरेक्ट किया था और 15 मिनट की ये कॉमेडी थ्रिलर है। किस राज्य ने छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है? तो आंसर इसका सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड के रामनगर वन विभाग ने राज्य में छोटे जानवरों के लिए अपना पहला इको ब्रिज बनाया है। तो याद रखिएगा उत्तराखंड इसका आंसर है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर इसका 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। थीम भी देख लेते हैं। इसकी थीम थी एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। एंडिंग द HIV एड्स एपिडेमिक रेजिलियंस एंड इम्पैक्ट। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय नौसेना ने किस तारीख को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो इसका आंसर भी है 1 दिसंबर 2020। 1 दिसंबर 2020 को भारतीय नौसेना ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के नेवल वर्जन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है और इसकी क्षमता को भी बढ़ा दिया गया है। पहले इसकी क्षमता थी 280 किलोमीटर, अब इसको बढ़ाकर 450 किलोमीटर कर दिया गया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनियों में से कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो आंसर है इसका रिलायंस इंडस्ट्रीज, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री मीर जफरुल्लाह खान जमाली का 2 दिसंबर 2020 को 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आंसर इसका ए, पाकिस्तान। पाकिस्तान में ये 2002 से 4 तक प्रधानमंत्री पद पर बने रहे थे और बलूचिस्तान क्षेत्र से प्रधानमंत्री चुने जाने वाले ये पहले व्यक्ति भी हैं। तो याद रखिएगा मीर जफरुल्लाह खान जमाली पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इनका हाल ही में निधन हो गया। विश्व दिव्यांग दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। इसकी थीम भी देख लेते हैं। थीम क्या थी? थीम थी इसकी बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। थीम काफ़ी बड़ी थी तो आपको फिर भी पता होना चाहिए। बिल्डिंग बैक बेटर टूवर्ड्स अ डिसेबिलिटी इंक्लूसिव एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड। भारत के किस प्रतिष्ठित मसाला ब्रांड के मालिक का 3 दिसंबर 2020 को निधन हो गया? तो आंसर इसका बी, MDH। और MDH के उनका नाम था धर्मपाल गुलाटी और इनको मसाला किंग ऑफ स्पाइसेस इनके नाम से जाना जाता था। दादाजी भी बोलते थे इनको। और MDH के कई सारे एड्स में आप इनको देख भी चुके होंगे। और
सबसे ज़्यादा उम्र दराज व्यक्ति माने जाते थे जो किसी एड में एक्टिंग करते थे, तो ये भी आप याद रखिएगा। धर्मपाल गुलाटी जी, जिनका निधन हो गया हाल ही में, MDH के ओनर थे। किस राज्य की कैबिनेट ने जाति आधारित नामों वाली सभी आवासीय कॉलोनियों का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो आंसर है इसका सी, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में जितनी भी जाति आधारित कॉलोनीज थी उनके नाम महाराष्ट्र सरकार ने बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। भारत के किस राज्य की विधानसभा ने अपने राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो आंसर इसका बी, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने विधेयक पारित करवाया है और ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाने का इनका मकसद यही है कि जो युवा हैं वो गैम्बलिंग और जुए जैसी प्रवृत्तियों में शामिल हो जाते हैं, जिससे उन पर कर्ज बढ़ता है और कर्ज के चक्कर में सुसाइड बढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो ऐसी सभी गतिविधियों पर कंट्रोल करने के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार ने ये इनिशिएटिव लिया है। किस राज्य ने सरकारी योजनाओं के वितरण के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर इसका बी, पश्चिम बंगाल। सरकारी योजनाओं की डोर स्टेप डिलीवरी के लिए द्वारे सरकार कार्यक्रम शुरू किया गया है और हाँ, थोड़े टाइम बाद विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं पश्चिम बंगाल में, तो ऐसा इनिशिएटिव इसके चलते भी लिया गया है। तो याद रखिएगा, द्वारे सरकार पश्चिम बंगाल ने कार्यक्रम शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य में देश का पहला टायर पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका आंसर भी है बी, पश्चिम बंगाल। तो पश्चिम बंगाल में खराब हुए जो टायर होते हैं उनको और उनसे बने सामानों को प्रदर्शनी के रूप में रखा जाएगा टायर पार्क में। तो आंसर इसका बी, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने देश के सभी नागरिकों को फ्री कोरोना वैक्सीन टीका देने की घोषणा की है? तो आंसर इसका सी, फिनलैंड। तो फिनलैंड के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2021 से अपने नागरिकों को जो कोरोना वैक्सीन है वो फ्री में देने की घोषणा की है, तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। निम्न में से कौन सा देश चांद पर अपना राष्ट्रीय झंडा फहराने वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है? तो आंसर इसका बी, चीन। चीन ने चेंज 5 मिशन के तहत राष्ट्रीय झंडा फहराया है और ये दुनिया का दूसरा देश बन गया है ऐसा करने वाला। चांद पर ये उसके सैंपल वगैरह लेने गया था, चेंज मिशन 5। इससे पहले जो अमेरिका है 1969 में ही अपोलो मिशन के तहत अपना राष्ट्रीय झंडा वहाँ पर फहरा चुका है, तो ऐसी उपलब्धि अब चाइना ने हासिल की है, दूसरा देश बन गया है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ऑलराउंडर खिलाड़ी कोरी एंडरसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो आंसर इसका ए, न्यूजीलैंड। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है कोरी एंडरसन ने, याद रखिएगा। चीन और नेपाल के 30 सदस्यों वाले सर्वेक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़कर कितनी हो गई है? तो पहले इसकी ऊंचाई थी 8,848 मीटर, अब हो गई है 8,848.86 मीटर, यहाँ 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। 2015 में जो विनाशकारी भूकंप आया था नेपाल में, उसके चलते ऊंचाई बढ़ी है ऐसा माना गया है। और 1954 में सर्वे ऑफ इंडिया ने इसकी ऊंचाई जो मापी थी वो थी 8,848 मीटर, तो ये भी आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में साल 2024 में होने वाले खेलों में किस खेल को आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेलों का दर्जा दे दिया है? तो आंसर इसका सी, ब्रेक डांस। तो अब ब्रेक डांस जो कि 2024 में पेरिस में जो ओलंपिक होंगे उसमें एक आधिकारिक खेल होगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, फोर्ब्स की तरफ से जारी 100 पावरफुल वुमेन लिस्ट में निम्न में से किस महिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो आंसर इसका डी, एंजेला मर्केल। तो लगातार 10वें वर्ष इस सूची में एंजेला मर्केल पहले स्थान पर बनी हुई हैं और जर्मनी की चांसलर हैं ये। और निर्मला सीतारमण जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो 41वें स्थान पर हैं इसमें। कमला हैरिस जो हैं वो 3रे स्थान पर हैं और किरण मजुमदार शो हैं ये 68वें या 68वें स्थान पर हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्न में से किस पत्रकार लेखक को उनके उपन्यास द सिटी एंड द सी के लिए 3रे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आंसर इसका राजकमल झा। तो इनका जो उपन्यास था द सिटी एंड द सी, इसके लिए इनको 3रे रविन्द्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इसके लिए इनको $5,000 की
पुरस्कार राशि भी प्रदान की गई है। और ये जो उपन्यास है द सिटी एंड द सी 2012 में निर्भया जो केस हुआ था उस पर आधारित है, तो ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इटली के किस स्टार फुटबॉलर का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आंसर है इसका पाओलो रोजी। तो 1982 में इटली को वर्ल्ड चैंपियन बनाने में इनका काफ़ी योगदान था। तो पाओलो रोजी इटली के स्टार फुटबॉलर जिनका 64 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। और इसकी थीम भी देख लेते हैं। थीम थी इसकी रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। तो ये भी आप याद रखिएगा, थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्स में थीम्स ही पूछ ली जाती हैं सीधी सीधी, तो आपको याद होनी चाहिए रिकवर बेटर स्टैंड अप फॉर ह्यूमन राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत निम्न में से किस स्थान पर है? तो ये है 10वें स्थान पर। तो लगातार 2 वर्षों से भारत टॉप 10 में है। पिछले वर्ष ये 9वें स्थान पर था, लेकिन अब खिसक कर 10वें स्थान पर आ चुका है। और बता दें 1 से 3 तक का जो स्कोर है वो किसी भी देश ने हासिल नहीं किया है। 4थे स्थान पर स्वीडन है, तो ये भी आप याद रखिएगा। एथेरियम 2.0 क्या है? तो ये क्रिप्टो करेंसी है, तो ये भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 163 देशों के बीच 9.592 के स्कोर के साथ किस देश ने वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर इसका डी, अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में सबसे ज़्यादा शीर्ष पर है। और इसके बाद इराक का स्थान आता है, उसके बाद आता है नाइजीरिया, और भारत इस सूची में 9वें स्थान पर है। तो भारत भी आतंकवाद से प्रभावित देशों में शामिल है और 9वें स्थान पर है। शीर्ष पर है इसमें अफगानिस्तान, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मनाया गया। और इसकी जो थीम थी वो भी आप याद रखिएगा, इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। इंडियन नेवी कॉम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। स्पेन के टेनिस खिलाड़ी एनरिक लोपेज पर 2017 में मैच फिक्स करने के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो आंसर इसका 8 साल। 8 साल तक ये कोई भी मैच नहीं खेल सकते हैं, और साथ ही में $25,000 का इन पर जुर्माना भी लगाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 2 दिसंबर को। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय मूल की कितने वर्षीय गीतांजलि राव को टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है? तो गीतांजलि राव जो कि भारतीय मूल की अमेरिकन हैं, 15 वर्ष की हैं, और इनको टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। ये एक यंग साइंटिस्ट हैं। इन्होंने पानी के प्रदूषण को रोकने, अफीम के प्रयोग को रोकने और साइबर बुलिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास किए हैं, तो इसी के चलते इनको टाइम मैगजीन ने किड ऑफ द ईयर चुना है। तो ये थे दोस्तों बेस्ट 30 करंट अफेयर्स 1 से 10 दिसंबर तक के। उम्मीद करते हैं आप इन करंट अफेयर्स को अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे। आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये, इसीलिए बेस्ट 30 करंट अफेयर्स ही इस वीडियो में रखे गए हैं, जिससे आप प्रिसाइज वे में इनको अच्छी तरह से रिवाइज कर सकें। जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो यहाँ पर रख दिए गए हैं। बाकी ऐसे ही वीडियो से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही ये भी बताइए कि आप किन टॉपिक्स पर लेक्चर या वीडियो चाहते हैं। आपके सजेशंस काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए, तो प्लीज़ हमें इंस्पायर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।